मैं फील्ड में घूम रहा, ये नहीं कि मैं जो भाजपा है उसी के साथ जा रहा हूँ, सबके दरवाजे पे जा रहा हूँ, सबका प्रॉब्लम सुन रहा हूँ, सब लोग मुझे लाइक कर रही है और सब लोग कर देख रहा हूँ। छपरा का जो युवा साथी है, जो विद्यार्थी है, उसको पढ़ने का यहाँ साधन नहीं है। आप जेपी यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, क्या अपने 2-4 लड़के के साथ जाऊँगा, मैं खुद जाऊँगा, जहाँ जहाँ कचरा है वहाँ मैं ब्लीचिंग पाउडर अपने पैसा से अपने। आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं निमेश सिंह। भाजपा नेता डॉक्टर विकास कुमार जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी इस टसन न्यूज़ का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और इस देखने वाले सभी श्रोताओं को और देखने वाले को सबको बहुत बहुत नमस्कार है। सर अगर बात करें तो डॉक्टर विकास कुमार कैसे भाजपा में जाते हैं और भाजपा नेता बन जाते हैं, आगे का क्या प्लानिंग है आपका? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक भाजपा कार्यकर्ता आज से 10 साल पहले से हूं, और जब से प्रधानमंत्री जी ने आए हैं, उनके जो विचार है, उनकी जो सोच है, उनका मैं बहुत कातिल हो चुका हूं। उनका मैं बुझिए कि बहुत बड़ा फैन हो चुका हूं। एक अति पिछड़ा का नेता बैठा हुआ है केंद्र में, इससे बड़ी भाग क्या हो सकती है भारत के लिए, अति पिछड़ों के लिए और पिछड़ों के लिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि लोअर नीचे एक चाय बेचने वाले का लड़का, एक चाय बेचने वाला जो है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है देश का। और लोग कहता है कि ऊंच नीच, कहाँ ऊंच नीच है? भाजपा को बदनाम किया जाता है कि ऊंच नीच में बांटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊंच नीच करने वाले और धर्म में बांटने वाले कांग्रेस थे, जो हमेशा मैंने केवल इस्लाम को ही अपना अगावत किया और सनातनी को दबाने का काम किया। सनातनी से उनको मतलब ही नहीं था, उनका तो कांग्रेसी का तो पूरा वंशज ही इस्लामिक है, तो हमेशा वो तो सनातन को दबाने का काम करेंगे। तो मैं जो हूँ उनका प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके प्रभाव से मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो मैंने सोचा कि नहीं, उनके जो फ्लो है, उनके जो सिद्धांत है उसको फॉलो किया जाए और आगे बढ़ा जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए। उनका एक सिद्धांत है कि देश का जब तक गरीबी नहीं मिटेगा, जब तक गरीब नहीं डेवलप करेगा, देश का विकास संभव नहीं है। तो हमारे देश में 70% से ऊपर गरीब लोग हैं, तो जब तक उसका विकास नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश का विकास हो गया? सबका साथ सबका विकास। हमारा देश जो है, हम लोग पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं कि हमारा देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो नीचे तबके का है उसको उठा करके बराबर किया जाए। बात करें भाजपा नेता का, तो भाजपा के माध्यम से आप पूरे कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, और कैंपेनिंग के अलावा आज आदमापुर में मेडिकल कैंप का आयोजन किए हुए हैं, निःशुल्क मेडिकल कैंप का। आगे क्या प्लानिंग है? छपरा में देख रहे हैं कि पूरा फ्लैक्स पे फ्लैक्स लग रहा है आपका। देखिए, एक्चुअली मेरा तैयारी चल रहा है विधानसभा छपरा से, लेकिन मैं सारण पुत्र हूँ, तो मेरा ये पुत्र होने का कारण इस ज़िले का पुत्र होने के सौजन्य से मेरा कर्तव्य बनता है कि ज़िला में, ये नहीं केवल विधानसभा, पूरा ज़िला में जहाँ कोई कमी है, जहाँ असहाय लोग हैं, जहाँ निर्धन लोग हैं, जहाँ कमज़ोर लोग हैं, उसको मदद की ज़रूरत है। मैं पूरा ज़िला भ्रमण किया हूँ, देख रहा हूँ कहाँ क्या चीज़ की कमी है। लोग कहते हैं कि मैं समाजसेवी हूँ, समाजसेवी कह देते हैं, आज जितना उनका एरिया पड़ता है उतना ही में अपना काम दिखा करके केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाजसेवी का मतलब कि आप जहाँ भी हैं, ये नहीं है कि आपके विधानसभा, आपके पंचायत और आपके लोकसभा, आप जहाँ भी हैं वहाँ समाज सेवा कीजिए, तब आप समाजसेवी हुए। आने वाले दिनों में छपरा को लेकर क्या प्लानिंग है? क्योंकि छपरा में एक युवा चेहरा आता है, और युवा चेहरा आने के बाद आप हर जगह देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं कि गरीब गुरबे के बीच में भी आप एक्टिव रह रहे हैं, हर समय आप एक्टिव रह रहे हैं, और छपरा में कैंपेनिंग भी अभी से ही करना स्टार्ट कर दिए हैं। छपरा के लिए प्लानिंग क्या है आपका? देखिए, छपरा का तो प्लानिंग मेरा है कि सबसे पहले फर्स्ट काम मेरा छपरा का है कि मैं जब भी छपरा शहर में जाता हूँ तो हल्की सी बारिश होती है तो जो भी सड़क है वो नाले में तब्दील हो जाती है। ये क्या दुर्दशा है! बचपन से मैं देख रहा हूँ कितने सरकारें आई, कितने चेयरमैन बदले गए, कितने वार्ड मेंबर बदले, कितना डीएम साहब है। आखिर ये हो क्या रहा है? कमी कहाँ है? आखिर इसका निदान क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं इस चीज़ पे, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ छपरा में, इस बार छपरा का विकास हुआ है, लेकिन कुछ वहाँ जो कमियां हैं, कुछ रुकावटें हैं,
उसको अगर निकाल लिया जाए, उसको दूर कर लिया जाए तो छपरा एक जो है बहुत अच्छा सुंदर शहर बन सकता है। तो मैं छपरा की बात करें तो छपरा में अभी भाजपा के ही विधायक हैं और आप भी भाजपा के ही नेता हैं और भाजपा से आप तैयारी कर रहे हैं छपरा विधानसभा से। तो छपरा में तो विशेष करके देखा जाए तो जेनविन 10 साल और 15 साल के रेजिम में भाजपा ही अपना वहाँ पे शासन की और 10 साल के अंदर में क्या विकास नहीं हुआ? देखिए, बात आपका कहना सही है कि भाजपा के वहाँ सरकार रही, लेकिन वहाँ मैंने आपको बताया पहले कि कुछ रुकावटें हैं। तो बहुत लोग जो है नहीं चाहते हैं, लफा शूटिंग नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि अब जैसे चल रहा है। लेकिन मैं यंग हूँ, मेरे साथ पूरा युवा सब है, वो लोग सबको एकदम मेरे साथ जोश में भरा हुआ है कि नहीं विकास भैया हम आपके साथ हैं, कहीं रुकावटें आएगी हम आपके लिए साथ खड़े होकर के काम कराने का काम करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये काम अगर कोई करेगा तो युवा ही कर सकता है, उसके अंदर जुनून है, युवा का संगठन है, युवा का ताकत है। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि भाजपा आपको टिकट देगी और टिकट देने के बाद आपकी तैयारियां जो चल रही है सही में जो वहाँ के सामाजिक तौर पे आपके लोग हैं, वहाँ पे सभी जो समाज के लोग हैं क्या आपको सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके वहाँ पे आपको तख्त पे बैठाने का कोशिश करेंगे? देखिए, अभी पार्टी बीजेपी हो या आरजेडी के लोग हो, वहाँ सब जाति के लोग हैं और सब पार्टी के लोग हैं। लेकिन वहाँ पर मैंने देख रहा हूँ कि जहाँ मैं फील्ड में घूम रहा, ये नहीं कि मैं जो भाजपा है उसी के साथ जा रहा हूँ, सबके दरवाजे पे जा रहा हूँ, सबका प्रॉब्लम सुन रहा हूँ, सब लोग मुझे लाइक कर रही है और सब लोग कह रही है कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, युवा चेहरा चाहिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पीएचडी किए हुए हैं, आप समाज में रहने वाले हैं, गरीबों का दुख समझने वाले हैं, गरीबों के अगले सामने वाला का आप इमोशन समझने वाले हैं। जो इंसान जो आगे जो सामने बैठा हुआ है उसका जो इमोशन नहीं समझेगा तो इंसान कैसा है? तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं गरीबी को देखा हुआ हूँ, तो मुझे सब पता है कि गरीबी क्या होती है, कहाँ कठिनाइयाँ आती है, उसको कैसे सॉल्व करता है, किस प्रकार वो स्ट्रगल करके आगे निकलता है। तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। छपरा का जो युवा साथी है, जो विद्यार्थी है, उसको पढ़ने का यहाँ साधन नहीं है। आप जेपी यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, क्या दशा दुर्दशा है, 6-6 साल 5-5 साल सेशन बैक चल रहा है, इससे क्या होगा? आप देखिए कि सारा स्कूल का जो भी कॉलेज का है, कै % वहाँ स्टूडेंट वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। जब मैं पढ़ता था उस समय 80-90% उपस्थिति रहती थी, बेंच पे जगह नहीं थी। मैं वाईएन कॉलेज दिघवारा से पढ़ा हूँ, वहाँ एक बेंच पे 6-6 लड़के बैठते थे, इतना दिक्कत था, क्लास में बैठने की जगह नहीं थी। आज क्या हुआ? वहाँ पे कुर्सी टेबल है, बिल्डिंग है, स्टूडेंट ही नहीं है। ये क्या है, कहाँ कमी है, इसको देखिए और इसको निदान कीजिए। नहीं तो वहाँ जो हमारा युवा साथी है, छात्र छात्राएँ जो है, उसका जो है भविष्य अंधकार में जा रही है। इसको सुधारने का काम करना जरूरी है। मैं आऊँगा सत्ता में तो सबसे पहले इसका सुधार करूँगा, छपरा को सौंदर्य बनाऊँगा और जो भी वहाँ कचरा कुचरी है सब साफ़ हो जाएगा। अभी मेरा अगला आपको प्लान बता दूँ कि मेरा अगला प्लान है, अभी जो डेंगू महामारी चल रहा है, मैं अपने 2-4 लड़के के साथ जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, जहाँ जहाँ कचरा है वहाँ मैं ब्लीचिंग पाउडर अपने पैसा से, अपने खर्चा से मैं वहाँ छिड़काने का काम करूंगा, ताकि वहाँ के जो जनता है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, महामारी किसी का नहीं होती है, बीमारी किसी का दोस्त नहीं होता है, वो बीमारी सबके लिए आता है, वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई धर्म का हो। सेवा ही धर्म है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है सर्वसंतु निरामया, विश्व का कल्याण हो। मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं सब धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो मेरे सनातन पर उंगली उठाएंगे उनका मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो एक मालिक, घर का मालिक होता है, आप जानते हैं, अगर घर का आपके पिताजी होंगे, जो लड़का जो आप भाई कोई नहीं भी कमाता है उसका भी लेकर चलते हैं। तो अगर मुझे सत्ता वहाँ का मिलती है तो मैं सबका लेकर चलूँगा। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने क्या कहा कि सबका साथ सबका विकास। ये देश सबका है और सबका अधिकार है कि देश के लिए कुछ करे। जिसके अंदर जुनून होगा वो देश के लिए करेगा। मेरे अंदर फुल्ली जुनून है कि मैं छपरा के लिए बहुत अच्छा, छपरा को सुंदर और सुदृढ़ बनाऊंगा, छपरा को आगे ले जाऊंगा। दूसरा बात जो मैंने बताया कि जो सेशन लेट है, और दूसरा बात यह है कि छपरा के जो विद्यार्थी हैं दूसरे प्रदेश में जाके पलायन करते हैं, वहाँ जाके कोचिंग करते हैं। सबके पास तो संभव नहीं है, सब कोई तो इकोनॉमिक मजबूत नहीं है। जो मिडिल क्लास के हैं, जो लोअर क्लास के हैं, वो कहाँ से करेंगे? अब वोकेशनल कोर्स भी यहाँ पे नहीं है।
नीट का एग्ज़ाम है, मेडिकल का एग्ज़ाम है, वहाँ जा कर के वहाँ दूसरे प्रदेश में जाकर तैयारी करते हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगा, वहाँ जो इंस्टीट्यूट चल रहा है क्यों नहीं छपरा में लाया जाए, ताकि बच्चे जो यहाँ के हैं अपने घर से आकर के जा कर के पढ़ सकते हैं, कम पैसे में कम खर्च में पढ़ कर यहाँ विकास करेंगे, यहाँ शहर का नाम रोशन करेगा, प्रदेश का नाम, पूरा भारत का नाम रोशन करेगा। आने वाले दिनों में जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, इस नवरात्र के पावन महीने में छपरा विधानसभा के साथ साथ पूरे सारण के तमाम जो भक्तगण हैं उनको क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, माँ दुर्गा के करने वाले सभी भक्तगण और पूजा पाठ करने वाले सभी माताएं, बहनों, भाइयों, बहनों और अभिभावकों को मैं श्रद्धा दिल से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और अभी जो हमारे विपक्ष, अभी जो मेरे वर्तमान सरकार है, चाचे भतीजे की जो सरकार, महागठबंधन की सरकार है, इन्होंने क्या किया, छपरा के प्रशासन ने रावण वध को बैन कर दिया, उस पर अरंगा लगा दिया। क्या है, तो साफ आप जो है सनातनियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सब जनता समझ रही है कि आप केवल एक ही को हाथ पर बैठा रहे हैं, एक को मेहमान नवाजी कर रहे हैं और दूसरे धर्म को अथी कर रहे हैं। तो ये मत भूलिए, जनता सब समझ रही है। एगो यादव को आप बुर्बक बना के वोट लेते हैं, तो यादव भी हिंदुत्व है, यादव भी सनातनी है, वो कोई दूसरा नहीं है। वो भी जानता है कि हम, मेरा वोट का केवल इस्तेमाल होता है। तब कोई सब कुछ समझ गया है। यादव में भी जो शिक्षित लोग हैं वो समझ चुके हैं कि मेरा वोट का केवल इस्तेमाल हो रहा है। आने वाला समय में अगर सनातनियों के साथ इस तरह का जो रवैया रहेगा, डंका के चोट पर पूरे एनडीए का जो सीट है 40 का 40 सीट एनडीए को जिताने का काम करेगी। सारा सनातनी मिल करके, जो पढ़े लिखे दूसरे धर्म के भी लोग हैं, वो एनडीए को फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। क्योंकि ये जो मोदी सरकार जो है वो देश के लिए है। पूरा देश में जो मोदी जी का डंका बजा हुआ है, पूरा पहले था कि कांग्रेस की सरकार थी तो दूसरे के जा कर के जी सर प्रणाम सर करती थी। आज देखिए आप टीवी पर, न्यूज़ पर जाके देखिए कि दूसरे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू कर प्रणाम कर रहे हैं। ये मोदी जी का पावर है, ये मोदी जी का विदेश नीति है, जो कि पूरे विश्व मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। उनके नेतृत्व को लोग सलाम कर रहे हैं। और यही नहीं, मध्यस्थता भी कर रहे हैं। पहले हमारे पाकिस्तान और इंडिया में कुछ भी होता था तो दूसरे देश के, अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया, कहाँ के लोग आकर के मध्यस्थता करता था। आज देखिए हमारा प्रधानमंत्री दूसरे देश की पंचायती कर रहे हैं। इससे गर्व की और क्या बात हो सकती है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, उस देश में रहते हैं जहाँ प्रधानमंत्री जैसा इंसान, नरेंद्र मोदी जैसा इंसान जो है हमारे देश के गद्दी पर बैठा हुआ है और देश का सीना चौड़ा हो गया है, हमारा सबका सीना चौड़ा हो गया है। इसके लिए मैं बहुत पावन में तीसरा स्थान पे आ चुका है। इकोनॉमिक में भी अपना स्थान पूरा चरमाया हुआ है। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो है, कहीं अगर कुछ होती है तो नरेंद्र मोदी जी की राय ली जाती है कि आपका क्या कहना है इसमें, इसको आप मध्यस्थता कीजिए। कहीं भी अभी जो इजराइल और ये हमास का जो युद्ध हो रहा है, उसमें जो इजराइल का प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ मध्यस्थता करता है तो मेरे लिए चमत्कारी से कम नहीं। सोचिए, बहुत दूर की बात है, कितना बड़ी बात हो गया। जो पहले कोई देश को लगाता नहीं था, पैर के नीचे रखता था, आज अपने सर के मुकुट पर बैठाए हुए हैं। ये गर्व है, हमें गर्व है, हमारे पूरे देशवासियों को गर्व है कि हमारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसा इंसान, जो एक निचला तबका का, अति पिछड़ा का हो करके पूरा देश को चला रहा है। अब भाजपा का तो झूठ मूठ का प्रचार किया जाता है, बदनाम किया जाता है कि ये भाजपा ऊंच नीच की जाति का थी पार्टी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कहता है कि वो पिछड़ों को नहीं देखना चाहती। कैसे नहीं देखना चाहती है जी? पिछड़ा, अति पिछड़ा का प्रधानमंत्री मेरा देश का वो राजा बना हुआ है, प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो कहाँ भाजपा इसमें आती है? भाजपा को ब्लेम किया जाता है। भाजपा जिसमें क्वालिटी है उसी को पोस्ट देती है। इसमें ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आपको प्रधानमंत्री के बेटा है तो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री का बनेगा, नहीं। ये भाजपा है जिसमें क्वालिटी होगी वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही सांसद बनेगा, वही का विधायक बनेगा। मैं भी एक गरीब घर का लड़का हूँ, मैं भी अगर मेरे भी काबिलियत है तो भाजपा मुझे भी विधायक बना सकती है। जनता मुझे चाह रही है, अगर भाजपा पार्टी चाहेगी तो मैं ज़रूर वहाँ का छपरा के विधायक बनूंगा और पूरा छपरा का विकास मैं करके दिखाऊंगा।
करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे छपरा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी डॉक्टर विकास कुमार जी से, और इनका एक ही कहना है कि हमारी जो पार्टी है वो देश हित की पार्टी है और देश हित में कार्य कर रही है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीट पर हम लोग दमखम के साथ जीतेंगे और पूरे भारत में एक प्रचंड जीत के साथ वह बहुमत की सरकार बनाएंगे। और भी जगहों पर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।